आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज के हमारी वीडियो गुज़िश्ता वीडियो का ही अगला हिस्सा है। कल हमने इन पेज के बारे में जाना था कि कैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉलेशन का तरीका मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इन पेज ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये लेआउट हमारे सामने आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकते, उसके लिए हमें फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना पड़ता है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे पहले आ रहा है लिखा हुआ पेज। अब हमारा जो पेज है, यानी कि ये जो पेज है, इसकी विड्थ और हाइट के बारे में बात होगी कि ये हमसे पूछ रहा है कि भाई आप बाय डिफ़ॉल्ट पे जो है ये A4 साइज़ इस पर सेलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, आपको पता है कि पेजेस मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, जैसे A4 साइज़, A5 साइज़, B4, B5। ठीक है, आपने देखा होगा पेजेस जो है ना कुछ लंबे पेज होते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज़ वो A4 साइज़ का होता है, जो फ़ोटो स्टेट वाले यूज़ करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड पर ही है, ठीक है, A4 साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर A5 साइज़ का पेज है तो आप यहाँ से A5 सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप कोई मैनुअली कोई काम करना चाहते हैं, जैसे आप जो है कोई छोटा सा पम्फलेट बनाना चाहते हैं और उसकी विड्थ जो है वो आप मतलब कम करना चाहते हैं, तो आप 100 कर सकते हैं। मतलब 1000 कर देंगे, कितनी बड़ी हो गई। आप 100 करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, और उसकी हाइट भी आप जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ कि मैं इसकी विड्थ जो है वो करता हूँ 100 और उसकी हाइट जो है वो मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये इस साइज़ का हो गया। ठीक है, अब जब मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे इस साइज़ में प्रिंट मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई शादी कार्ड वगैरह जो होते हैं वो मतलब छोटे साइज़ में होते हैं, प्रिंटर में डालते हैं तो पेपर उस तरीके से निकलता है। अब अगर ये जो है स्टैंडर्ड साइज़, अगर मैं इसको जो है 200 फॉर एग्ज़ाम्पल 150 विद इसकी कर देते हैं और 150 इसकी हाइट कर देते हैं, तो आप देखेंगे पेज का साइज़ कैसे है। ठीक है, तो ये देखिए अब इसने क्या कर दिया, 150 के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो हमें करना ये होगा कि हमारा जो जो हम पम्फलेट बनाना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, उसका साइज़ हम स्केल से पहले ले रहे हैं मिलीमीटर्स में। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे कह रहा है ओरिएंटेशन कि भाई आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपको पता है कि पोर्ट्रेट जो है वो सीधा पेज होता है, लैंडस्केप क्या है कि वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये इस तरह लैंडस्केप और इस तरह पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, रो शेप जो होती है उसको लैंडस्केप कहते हैं और कॉलम टाइप का उसको क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद मार्जिन की बात। मार्जिन क्या चीज़ है? मार्जिन बेसिकली ये होता है कि आपने देखा होगा कि हम जब अपने लिखते हैं, मतलब कॉपी में जब लिखते थे तो राइट साइड में हम जो जगह छोड़ते थे उसको मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, कि हम कितनी जगह छोड़ के लिख रहे हैं। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम देखें तो जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये बिल्कुल पेपर के स्टार्ट और एंड से नहीं लिखा होगा, बल्कि थोड़ा सा मार्जिन यानी थोड़ी सी जगह छोड़ के जो है वो लिखा हुआ स्टार्ट होता है। तो अगर मैं मार्जिन इसका जो है वो अगर बढ़ाना चाहूँ, तो अगर फाइल में लगाने के लिए अगर मैं किसी पेपर का मार्जिन बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट से अमूमन होता है कि राइट से अगर आप मार्जिन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप 50 कर दें, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इतना जो है ना गैप ये छोड़ा जाएगा, छोड़ के लिखिएगा। ठीक है, अब जब आप प्रिंट करेंगे तो इतनी राइट साइड से जगह छुटी हुई होगी। ठीक है भाई, इस तरीके से ये चारों साइड से होता है। अगर आप ऊपर से छोड़ना चाहते हैं नीचे से तो आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्शन की बात हो रही है कि डायरेक्शन आप जो है, अगर मैं इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करके ओके करता हूँ, ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन इसने क्या सिलेक्ट की हुई है, ये लिख रहा है लेफ़्ट टू राइट लिख रहा है। ठीक है, अमूमन क्या उर्दू में राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्शन इसकी सेट कर देता हूँ राइट टू लेफ़्ट। अब जब मैं लिखूँगा तो आपके सामने है ये। ठीक है भाई, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं नीचे करके, बल्कि नहीं, अब मैं दोबारा करता हूँ और उसकी मैं डायरेक्शन सेट करता हूँ राइट टू लेफ़्ट। अब आप देखें कि सॉरी, हाँ सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं दोबारा से कर देता हूँ। अब मैं करना चाह रहा हूँ राइट टू लेफ़्ट, नहीं लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, यानी वहाँ से यहाँ तक। ये देखें आप,
तो यहाँ से ये लिख रहा है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, यहाँ तक आपको जो मेरे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो है ये यहाँ पर कॉलम्स के हवाले से बात हो रही है। बेसिकली स्टैंडर्ड जो है एक ही कॉलम होता है, ठीक है, यानी कि जैसे आप लेटर लिखते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं तो वो एक ही कॉलम होता है। लेकिन जैसे आपने अखबारात में देखा होगा कि भाई 2 कॉलम्स होते हैं, कैसे वो टेक्स्ट जो है ना 2-2 कॉलम्स में आ रहा है। हम यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे 2 कॉलम चाहिए तो मैंने यहाँ पर कर दिया, अभी मेरे सामने 2 कॉलम्स आ गए, ठीक है। तो जैसे वो ऑप्शन वहाँ बाहर था तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से जाता हूँ और इसको मैं राइट टू लेफ़्ट 2 कॉलम्स और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये लिखना शुरू कर देगा। कॉलम्स कैसे, अब देखें आप कि अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम, ठीक है, अब्दुल्ला है और मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, ठीक है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हमें अपने वतन से प्यार है, ठीक है। अब ये देखें ये क्या है, मतलब कॉलम में लिखा है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ तक इसने एक पेज कंसीडर कर लिया, मतलब कॉलम, और यहाँ से जैसे इसने सेकंड पेज ये ले गया। इस तरीके से अखबारात में भी होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, इसके बाद ये आ गया ये गटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है, अब ये आपको बताता हूँ कि ये इस हिस्से को कहा जाता है कि आप 2 कॉलम्स के दरमियान कितना स्पेस रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो स्पेस यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है 4.23 है, तो आप यहाँ से इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 10 भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये साइज है इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 10 पे आपको शायद पता ना चल रहा हूँ, मैं इसको 50 कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। अब ये देखें ये जो फासला है इसको गटर कहा जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया और जज़ाकल्लाह, ठीक है जी।